औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में जिलहज की 3 तारीख का वजीफा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माह जिलहज का महीना अपनी रहमतों बरकतों के साथ जारी और सारी है। जिलहज की रहमतें मुसलमानों पर बारिश की तरह बरस रही हैं और कुछ लोग तो हज बैतुल्लाह की साइदत हासिल करने के लिए खाना काबा तशरीफ ले गए हैं। जिलहज के पहले 10 दिन अल्लाह पाक को बहुत ही महबूब हैं, बहुत ही ज्यादा पसंद हैं। जिलहज के पहले दिनों में अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा बरकत रखी है और इन रातों में भी अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी है। जिलहज की पहली 10 रातों को लैलतुल कदर की रातों के साथ मंसूब किया जाता है। बहुत ही आसान अमल है जो आपने 3 जिलहज वाले दिन करना है। अगर आप चाहें तो इस अमल को, इस वजीफे को 10 जिलहज तक जारी रख सकते हैं। इस अमल के करने से इंशाअल्लाह बाफजले खुदा आपके तमाम काम बनना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात सिफात बुलंद है, इसी तरह अल्लाह ताला के नाम भी बुलंद और बाला हैं। हजरत थानवी फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम इतनी अजमत वाला है, अगर हम 1000 बार भी मुश्क और अंबर से अपनी जुबान धोकर इसका मुकद्दस नाम लें तो भी इसके तकद्दुस का हक अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का हर सिफाती नाम अपने अंदर बेपनाह फजाइल और बरकत रखता है। अगर अल्लाह ताला के सिफाती नामों के फजाइल लिखने के लिए दुनिया के सारे दरख्त कलम बन जाएं और 7 समंदरों का पानी स्याही बन जाए, तब भी इन्हें बयान नहीं किया जा सकता। याद रखें, अल्लाह पाक के हर नाम की अपनी अपनी फजीलत है, अपनी अपनी बरकत है, हर नाम अपनी अपनी सल्तनत रखता है। आज मैं आपको अल्लाह के 2 सिफाती नामों का वजीफा बताऊंगी, जिसको आपने 3 जिलहज वाले दिन करके बारगाह इलाही में दुआएं मांगनी है। आज का अमल उन लोगों के लिए है जो परेशान हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं और वो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, परेशानियों से उन्हें निजात मिले, मुसीबतों से उन्हें निजात मिले। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजिम करें। इंशाअल्लाह बाफजले खुदा इस अमल के करने से आपकी तमाम मुश्किलात आसानियों में बदल जाएंगी, हाजात पूरी होंगी, परेशानियां बहुत जल्द दूर होंगी और इस अमल के करने से आप हर तरह की आफात, चाहे जमीनी हो या आसमानी, हर तरह की आफात से आप महफूज रहेंगे। अल्लाह के फजलो करम से आप हर तरह के नुकसानात से महफूज रहेंगे। आपके घर में रिज़्क और दौलत अल्लाह पाक बेपनाह देगा और ऐसी जगह से रिज़्क देगा जहाँ से आपने कभी गुमान भी ना किया हो। बहुत ही आसान अमल है, छोटा सा अमल है, लेकिन इसके फायदे बरकत बहुत ही ज्यादा हैं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि हमने एक नया चैनल मानो फूड सीक्रेट्स के नाम पे शुरू किया है। उस चैनल पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको अमल बताती हूँ कि आपने इस अमल को करना किस तरीके से है। आपने 3 जिलहज वाले दिन नमाज मगरिब से पहले पहले इस अमल को, इस वजीफे को करना है। आप चाहें तो 10 जिलहज तक आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। पूरा दिन आपके पास होगा, जब आपका दिल चाहे आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। याद रखें, नमाज मगरिब से पहले पहले आपने इस अमल को, इस वजीफे को कर लेना है। करना आपने ये है कि आपने 700 मरतबा या बासितु या फत्ताहु का विर्द करना है। या बासितु या फत्ताहु ये 1 मरतबा हो गया, या बासितु या फत्ताहु ये 2 मरतबा हो गए। इसी तरतीब से आपने 700 मरतबा इन दोनों अस्माए आज़म का विर्द करना है। अव्वल आखिर आपने 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ के बारगाह इलाही में खुसूसी दुआ करनी है। याद रखें, जब आपने इस अमल को, इस वजीफे को करना है तो अपने मकसद को, अपनी हाजत को, अपनी ख्वाहिश को
آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے یا فلاں پریشانی سے نجات پانے کے لیے، مصیبت سے نجات پانے کے لیے میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ مولا مجھے اس میں کامیابی و کامرانی عطا فرما، پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کر دے، میری زندگی میں خوشحالیاں لے آ۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں غیبی طریقے سے رزق اور دولت سے نواز دے، تمام مصیبتوں کو ختم کر دے، ہر بیماری سے ہمیں محفوظ رکھنا، ہر آفت اور مصیبت سے ہمیں دور رکھنا۔ اس طرح آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا، آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے 10 ذی الحج تک جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنا صدقہ خیرات لازم کیا کریں، چاہے روزانہ آپ 2 یا 3 انڈے صدقہ کر دیا کریں، 50 یا 100 روپیہ صدقہ ضرور کیا کریں، جتنی آپ ہمت رکھتے ہیں، استطاعت رکھتے ہیں، اتنا صدقہ خیرات لازم کر دیا کریں۔ اگر آپ کے پاس صدقہ کرنے کے لیے پیسے موجود نہیں، آپ کے گھر میں اگر چاول ہے، آٹا ہے، دال کچھ بھی ہے، آپ اپنے چھت پہ صاف جگہ پہ رکھ دیں تاکہ چرند پرند کھائیں اور آپ کو دعائیں دیں۔ اس کے علاوہ آپ کسی کٹوری میں پانی لے کر کسی چھاؤں میں رکھ دیں، وہ بھی چرند پرند پیئیں گے اور آپ کو دعائیں دیں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے 10 ذی الحج تک مسلسل کرتے رہنا ہے۔ آپ چاہیں صدقے کا عمل آپ نے 10 ذی الحج تک مسلسل کرنا ہے، اور جو میں نے آپ کو عمل بتایا ہے اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو بھی آپ 10 ذی الحج تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔